अभी बीच में एक फिल्म आई, क्योंकि मेरा सबका अपना अपना चिंतन मंथन है ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर के और भारतवर्ष की गरिमा गौरव और पराक्रम को लेकर ही मैं काम किया करता हूँ। बीच में एक फिल्म आई पद्मावती, उससे पहले ये मेरा दुर्भाग्य था और देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि मुझे नहीं पता था कि पद्मावती कौन है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस फिल्म निर्माता को जिसने हमें बताया कि पद्मावती कौन है। वाह। और वो बात संज्ञान में आई, काफी विवादों के बाद उसमें काफी लोगों ने अपने घर बनाए, काफी लोगों ने बोरे भरे, लेकिन वो विषय मुझ तक पहुंचा तो 4-6 पंक्तियां लिखकर उस पर जिज्ञासा ठंडी करने से अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगा। और एक खंड काव्य तक की यात्रा माँ भगवती की कृपा से पूरी हुई। उसके कुछ हस्ताक्षर पर आपके बीच में करता हूँ। भूमिका सिर्फ इतनी सी है। इतनी कम उम्र में पद्मावती पर खंड काव्य लिखना बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां आप राम बदावर के लिए बजाएं कि उन्होंने पद्मावती जैसे विषय पर एक खंड काव्य लिखा। भूमिका सिर्फ इतनी सी है, यहाँ मात्र शक्ति उपस्थित है सदन में। एक छंद आपको समर्पित करके उसकी फिर 4 पंक्तियां रखता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, सुने। दादा, रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। वाह। और ये बाद में हाथरस में पढ़ रहा हूँ, अभी काफी फेमस रहा हाथरस कुछ चीजों को लेकर, बलरामपुर राजस्थान। कितने अक्षम, कितने अधीर, कितने कुबुद्ध, कितने कुवंश, कितने कायर, कितने द्रोही, कितने शापित, कितने कुवंश, कितनी करतूतों पर कितने पछता कर बैठ गए हैं हम चले कहां से और कहां पर आकर बैठ गए हैं। वाह। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान जो हुए हैं केश, एक बार इनमें से क्रोध बरसाइए। एक बार फूल को बनाइएगा शूल और कोमल शरीर की कठोरता दिखाइए। कोमल शरीर की कठोरता दिखाइए। बेटियों, कलाइयों से चूड़ियां उतारकर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। आय हाय आय हाय आय हाय। वाह। मां भवानी रण क्षेत्र में है, उनके शरीर पर केवल मुंडों की माला है, पूरा शरीर नग्न, लेकिन आंखों में इतनी ज्वाला कि काम को देखते ही भस्म करते हैं। इतनी शक्ति मात्र शक्ति में होनी चाहिए। निवेदन कर रहा हूं कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। वाह। रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के चित्तौड़ ले जाया गया है, गोरा बादल यहां बलिदान हुए। निवेदन कर रहा हूं, रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल आया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद में छल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। वाह 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 वाह। अरे वाह भाई राम, वाह। तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। बच्चों से मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि बच्चे भगवान का रूप हैं, लेकिन बच्चों यकीन मानो तुम हार जाओगे, मैं जीत जाऊंगा। तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। तो हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो।
बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुश्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी रुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। रुक जाओ। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह भाई जिंदाबाद, चावड़ा जी जिंदाबाद, चावड़ा जी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर से ऊंचाई। आप सब डॉक्टर हैं और जीवन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत का लोहा मनवा रहे हैं, कभी गोवा जाने का प्लान हो तो कैंसिल करके चित्तौड़ जाना। वाह, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुने कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर से ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला वेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, खिलजिया सेना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में, जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग महादेव वरदान किले के ऊपर, किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर शियार द्वारे तक चढ़ाए हैं, खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबरिये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे बहान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे। एक प्रश्न उठा इतिहास में कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न छोटा सा खड़ा करना चाहता हूं, बिना नेतृत्व की सेना, बिना राजा की सेना मेवाड़ से चढ़कर दिल्ली जाकर अपने राजा को बादशाह के चंगुल से छुड़ा के वापस मेवाड़ ला सकती है, वो 8 महीने पर तक अपनी छाती पर दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में दे देगी। बेशक ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। वाह, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। ये भारतवर्ष के ऐतिहासिक तमाम युद्धों की विवेचना है कि हमने जब भी युद्ध लड़े वो रक्षार्थ लड़े, आक्रमण कभी नहीं किया।
रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, नई पंक्तियां पढ़ रहा हूं भाई साहब, याद आ स्वागत है भैया। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहां चीटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब हमने नोचे हैं बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो या तुम्हें जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दने काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। इतिहासों में शांति ढूंढने वालों अब कह दो वही प्रश्न उठाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। जिंदाबाद। ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत विद्युत जन बैठे हैं, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था, पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख, कथा युद्ध की सुनने में रमणी लगा करती है मगर समर्थन में शोणित की धार बहा करती है, बच्चे अनाथ होते हैं बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है, यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में हैं जितने भी लड़ने वाले उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक युद्ध लड़े, जब तक युद्ध टले। वाह। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए। इन पंक्तियों में कोरोना काल में या जीवन में कभी आपको लगे कि आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपको किसी ने आपके साथ छल कर दिया या आपको किसी ने सीढ़ी बना लिया, कभी भी खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी चाहो कहना उससे आंखों में आंखें डाल के, जितने भी चाहो स्वर्ग लोक से अस्त्र शस्त्र ले आओ, समय अभी है, जाओ और ईश्वर को सखा बनाओ, पहिया क्या धरती रथ निगले, ये काल समान बढ़ेगा, हो जाए शस्त्र विहीन, किंतु फिर भी संग्राम लड़ेगा, बल से न कर सको वध तो फिर इंद्रों के छल से करना, बल से न कर सको वध तो फिर इंद्रों के छल से करना, या ओठ पकड़ कुंती माँ की नयनों के जल से करना, ईर्षा कपट अपमान गरल पीकर व्यक्तित्व गढ़ा है, वो कृपा पात्र अर्जुनो सामने शापित कर खड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए, कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना, है सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं, राजन क्षमा मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। वाह 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 राम वाह, बहुत सुंदर। तो आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है। भाई साहब प्रोग्राम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भाई साहब पर्ची। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की,
क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना। जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। वाह 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 वाह, अरे वाह भाई राम वाह। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगना ही के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं। भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। वाह।